सुरैया मैडम। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। मैडम वो अंदर। मैं आपको यही बताना चाहती थी। सारी रात मैंने फ़ोन किया मगर तुमने उठाया नहीं। मैं फाउंडेशन से आ रही हूँ। तुम किस हक के साथ मेरे बनाए हुए बजट को तब्दील कर रही हो? सुरैया, क्या हुआ है? आओ इधर बैठो। आओ मेरी बेटी, जल्दी जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। क्या मतीन ने कुछ किया है? ये लो पानी पियो। ठीक है, ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। बताओ मुझे, क्या फिर से तुम दोनों की लड़ाई हुई है? सुरैया, क्या हुआ है? मतीन से तुम्हारी लड़ाई हुई है या फिर कुछ और हुआ है? बताओ मुझे। देखिए बेतिया बेगम, अगर आप मुझ पर तरस खा रही हैं तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे। मैं संभाल लूंगी खुद को। मुझे किसी का भी रहम नहीं चाहिए। मैं कौन होती हूँ तरस खाने वाली? देखो सुरैया, बदकिस्मती से हाल ही में तुम्हारी वालदा का इंतकाल हुआ है। जाहिर है उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन शायद बुजुर्ग होने के नाते मेरी बात समझ लो तुम। ठीक है, मान लेती हूँ आपकी। ठीक है मेरी बेटी। देखो सुरैया, मैं मुख्तसर सी बात करूंगी। इस आदमी को तलाक दे दो। ये जिद कैसी है तुम्हारी? नहीं दे सकती बेतिया साहिबा। देखे, मैंने इस घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने होल्डिंग में मेरे मरहूम माँ बाप की दौलत की वजह से ये शानो शौकत है मेरे पास। उनकी वफात के बाद मेरी शादी मतीन से हुई और ये प्रॉपर्टी उसके पास चली गई। क्या इस सब की कीमत ये है बेटी कि रोजाना अफसुर्दा हो, रोजाना उस औरत से सामना हो तुम्हारा? मुझे नहीं पता उसकी नजर में मेरे वालिदैन की कोई कद्र व कीमत है या नहीं। मेरे वालिदैन की यादें हैं, इसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। तलाक लेके अपना हक लो, अपनी विरासत लो और फिर अपनी जायदाद के साथ एक नया आगाज करो। वो कैदी जिसने उम्र भर जेल में गुजार दी और जिस दिन आजादी का दिन आया वो आजाद होना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। बाहर की दुनिया ने उन्हें खौफजदा कर दिया था, क्योंकि वो वाहिद जगह थी जहां उन्होंने जीना सीखा था। जहन्नुम में रहने वालों को जन्नत की कोई उम्मीद नहीं थी। ये महज अजनबियों की दुनिया है। खैर, क्या तुम जानती हो, एक मुहावरा है, बुज़दिल लोग मौत से पहले कई दफा मरते हैं। बहुत से फायदे हैं इसके। ये डर आपको अंदर से मार डालता है। जिसका खौफ है तुम वो करोगी बेटी। तुम कुछ सोचोगी नहीं, इन हालात में आंखें बंद करके हरकत करोगी। और ये काम उनमें से एक है। मगर बेटिया साहिबा, हम बहुत ताकतवर वकील ढूंढेंगे। तुम ताकत के बल पर अपना हक ले सकती हो और शायद तुम्हें होल्डिंग का इख्तियार भी मिल जाए। नहीं कर सकती मैं। मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी जिंदगी में एक काम नहीं किया। मैं तो मुलाजमों के साथ पली बड़ी हूं। मुझे सिर्फ जिंदगी का पता है। तो अब इस उम्र के बाद मेरे लिए काम करना एक ख्वाब की तरह से है। शुक्रिया आपका।